सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की आय दोगुनी होगी। ये दोगुनी आय कैसे होगी? पेट्रोल डीजल की बढ़ते दाम हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, बीज महंगा हो रहा है और जो लागतें हैं वो महंगी हो रही हैं, लेकिन फसलों के दाम अभी भी बरकरार वही के हैं जो पहले थे। गन्ने का रेट अगर यूपी की बात करें तो पिछले 3 साल से वो का वो है। तो ऐसे क्या तरीका है सरकार का जो किसानों की आय दोगुनी करेगी? आपके बात से हम पूर्ण रूपेण सहमत हैं, ठीक है। किसान जो हैं इस देश में, ठीक है, कांग्रेस ने कुछ किया हो ना किया हो, जैसे कोई मजदूर था, मेरे सामने है, बिहार में शिक्षा मित्र टीचर जो थे उनका 1500 से स्टार्ट हुआ था, अभी उनका सैलरी 30,000 रुपया है, ठीक है। हर आदमी, एक डॉक्टर है, एक टीचर है, उस कोई टीचर को भी 30,000 मिल रहा है। मेरा मानना है कि अमेरिका में 1 लाख मिलता है, टीचर को 1 लाख मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन मिनिमम टीचर को 30,000 मिल रहा है ना। 1500 से बढ़ के 30,000 हुआ एक टीचर का, खुश है। मजदूर को 1 रुपया, 2 रुपया, 20 रुपया, वहां से बढ़ के मजदूर को 300 रुपया मिल रहा है। मजदूर का इनकम बढ़ा, मजदूर को 600 मिलना चाहिए, लेकिन 300 मजदूर को मिल रहा है। टीचर को, डॉक्टर को और सैलरी बढ़ना चाहिए, लेकिन एक सैलरी उनका बढ़ा ना। एकमात्र इस देश में किसान है, 70 साल में किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया जो किसानों को बढ़ावा दे। किसानों को 70 साल तक सबको कुछ न कुछ फायदा हुआ, पर्याप्त फायदा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन सबका कुछ न कुछ बढ़ा। एकमात्र किसान है जिसको 70 साल में किसानों के मतलब इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया। लेकिन जब 2014 में मोदी जी आए तो जब वो गुजरात के सीएम थे तो वो केंद्र सरकार को बोलते थे हमको यूरिया दीजिए, ठीक है, तो उनका लेटर आता था, कुछ नहीं होता था। कांग्रेस को पता था कि नीम कोटिंग कर देंगे तो यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा। किसान लाइन में लगते थे यूरिया के लिए, ठीक। कई बार किसानों को गोली मारा जाता था इसलिए कि लाइन में दिक्कत हो जाता था यूरिया के लिए। तो दोगुना इनकम करने के लिए पहले क्या किए, यूरिया को नीम कोटिंग कर दिए। अब यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गया, ठीक है। कांग्रेस के पास भी दिमाग था, उसने मतलब किया था कुछ यूरिया को, लेकिन सब नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपने मित्रों को वो क्या करेंगे, यूरिया ब्लैक मार्केटिंग उनके जो है पार्टी के नेता जो है वो करते हैं, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं, जैसे इंसान का हेल्थ कार्ड होता था तो किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का मोदी जी कोशिश किए। जैसे जमीन है, जैसे पता है कि इस जमीन में गेहूं उपजेगा, इस जमीन में मक्का सही रहेगा, क्या कमी है इसमें, नाइट्रोजन की कमी है, कौन से जो है इसमें किस चीज़ की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, क्या है यहाँ, कौन सा फसल, इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड देना हुआ। नीम कोटिंग यूरिया हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया। किसान क्रेडिट कार्ड दिए, जैसे किसान कर्ज लेता था, समझे, तो किसी महाजन से कर्ज लेता था, जिसको हमारे बॉलीवुड मूवी में सुदखोर भी दिखाया जाता है। किसान 5,000, 10,000, 50,000 कर्ज लेता था, ठीक है। किसान रुपया दे देता था, किसान का कर्ज नहीं उतर पाता था, ठीक है। तो सरकार ने बोली कि किसान को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाए। किसान का बेटा का मुंडन हो, शादी हो, वो बैंक से लोन ले ले, ठीक है। बैंक से 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, उसको महाजन से जाके किसान को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड का ये फायदा हो गया। अब उसके बाद मोदी जी ने सोचा कि अगर फसल का दाम बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जैसे गेहूं अभी 20 रुपया है, ठीक है, मान लीजिए गेहूं को 30 रुपया कर दिया जाए, किसान खुश हो जाएगा। लेकिन जब गेहूं का दाम 30 रुपया हो जाएगा तो जो आटा का दाम है, आटा का दाम बढ़ जाएगा, बिस्किट का दाम बढ़ जाएगा। तो जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, गरीब और मिडिल क्लास, गरीब लोग भूखे रह जाएंगे, मिडिल क्लास लोग का महंगाई बढ़ जाएगा। तो मोदी जी ने एक काम किया, फसल का दाम ज़्यादा बढ़ाने से अच्छा है कि इनपुट कॉस्ट कम कर दो, फसल का दाम बढ़ाओ। लेकिन जब लागत, आप जैसे 1 केजी गेहूं है उसका दाम 20 रुपया है, ठीक है, सरकार सोची कि इसका दाम 30 रुपया करेंगे तो गरीब को भी दिक्कत होगा और क्या कहते हैं मिडिल क्लास को भी दिक्कत होगा। एक काम करो, 20 रुपया को बढ़ा के 22 रुपया कर दो, 23 रुपया कर दो, थोड़ा दाम भी बढ़ गया। और जो उसका इनपुट कॉस्ट है, जो यानी 20 रुपया जो है, उस इनपुट कॉस्ट को कम करो। अब कैसे किया जा सका, किसान को खाद का दाम दे दो, किसान को बीज का दाम दे दो। इसलिए मोदी जी ने 6,000 रुपया उनके अकाउंट में भेजना शुरू किया, ठीक है। अब अकाउंट में जब 6,000 रुपया जाने लगा तो जो गरीब किसान हैं, जो मध्यम वर्गीय किसान हैं, उनको क्या होता है, उनको बीज खाद का, उससे क्या हुआ, गेहूं जो 20 रुपया, उनका इनपुट कॉस्ट अगर 15 हुआ, 17 हुआ, इनपुट कॉस्ट कम हो गया। जैसे ही इनपुट कॉस्ट कम हुआ, किसान को भी प्रॉफिट होगा, मिडिल क्लास को भी वही रेट मिलेगा, गरीब को भी अनाज मिलेगा। तो अगर आप उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, उससे बेटर है कि आप जो है दाम बढ़ाइए लेकिन इनपुट कॉस्ट कम कीजिए और किसान को वैल्यू एडिशन कीजिए। जैसे कोई फसल है, ठीक है, तो उस फसल का, जैसे आप मोदी जी ने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे आम का रेट देखिए, किसान आम बेचता है, ठीक है, उसी को कंपनी अचार बना देती है,
अचार बना के किसी हीरो हीरोइन के द्वारा उसको खड़ा करके उस अचार का दाम बढ़ जाता है। जो किसान का गेहूं है, ठीक है, किसान से सस्ता खरीद के उसको बाजार में महंगा बेचा जाता है। किसान ने, मोदी जी ने कहा किसान का वैल्यू एडिशन किया जाए। इतना साल हुआ, 70 साल देश आज़ाद हुआ, कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं। कृषि में जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, आप कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाओगे, चेन नहीं बनाओगे। उन्होंने ट्रेन चलाया है कृषि के लिए स्पेशल, मतलब ऐसा काम कृषि के लिए करना चाहते हैं कि मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर भी भार ना बढ़े, ठीक है, गरीब को भी ना हो, किसान को भी फायदा हो जाए। जब आप विपक्ष में हैं, आप बोल दीजिएगा कि भाई गेहूं का दाम 100 रुपये केजी कर दो, 80 रुपये केजी कर दो, लेकिन जब आप गेहूं का दाम बढ़ा दोगे तो किसान तो खुश हो जाएगा, लेकिन सरकार तो मिडिल क्लास को भी देखेगा, गरीब को सरकार को सबको देखना पड़ता है। बोलना क्या है, सबको आज़ादी है बोलने का, सब बोल सकता है, लेकिन सरकार को क्या करना है, किसान को भी फायदा हो, मिडिल क्लास को भी दिक्कत ना हो और गरीब को भी नहीं हो, ठीक है। क्या क्या समाधान निकल सकता है ऐसा सरकार? देखिए, है कुछ आप जो सरकार को सलाह दे सकते हैं कि इसका समाधान ये हो सकता है? क्योंकि सरकार भी परेशान है, किसान भी परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान है, तमाम जो महंगाई भी बढ़ रही है, फ़ायदा किसको हो रहा है? जो आप बात कर रहे थे कि अगर गेहूं के दाम 30 रुपये बढ़ा दिए गए तो मिडिल क्लास को वो आटा 50 रुपये 80 रुपये किलो मिलेगा, तो यानी कि इसका तो फ़ायदा सीधे सीधे बिजनेसमैनों को होगा ना, किसानों को तो फिर भी नुकसान है, मिडिल क्लास को नुकसान है। फ़ायदा होगा कि अंबानी अडानी को, जो किसान आरोप लगा रहे हैं, तो इसको कैसे कम किया जाए? देखिए, अंबानी अडानी का जो टारगेट किया जा रहा है ना, ये कम्युनिस्ट लोग जो है ना, जब चीन भारत पे आक्रमण किया था, समझे, जब चीन भारत पे आक्रमण किया था तो क्या क्या चाहते थे जानते हैं? ये लोग जो है, जो ब्लड दिए थे चीन के लिए, हमारे मतलब सेना के लिए कैंप लगाया था आरएसएस 1962 में ब्लड देने के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इनके एक नेता थे केरल के, बहुत बड़े नेता, उन्होंने बोला कि ब्लड दिया जाए, तो उनको जो है डिमोशन कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये क्या चाहती है? ये चाहती है कि हमारे भारत का बिजनेसमैन जो है ये वीक होगा। भारत का बिजनेसमैन वीक होगा तो मजबूत कौन होगा? चाइना, जिनसे ये लोग प्रेरित होते हैं, तो चाइना मजबूत होगा। तो इसीलिए बिजनेसमैन को टारगेट किया जाता है। लेकिन आपने बोला कि सॉल्यूशन क्या है, मिडिल क्लास को भी दिक्कत ना हो, गरीब को भी दिक्कत ना हो और किसान को भी फायदा हो, तो उसका सिंपल है कि किसान को डायरेक्ट आप कनेक्ट कर दीजिए बिस्कुट फैक्ट्री से, कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। यानी कंपनी जो है किसान से सामान खरीदे। यानी कंपनी अगर 30 रुपया में गेहूं, 25 रुपया में गेहूं कहीं से खरीदती है, व्यापारी से, ठीक है, और क्या कहते हैं, किसान से 20 रुपया 18 रुपया में खरीदती है, तो ऐसा किया जाए कि किसान से गेहूं 25 रुपया में खरीद लिया जाए, व्यापारी जो बिस्कुट फैक्ट्री है, जो आटा फैक्ट्री है, वो 30 रुपया, एक मतलब आंकड़ा समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो जैसे 30 रुपया में अगर कोई कंपनी खरीदती है, ठीक है, अगर किसान से खरीदेगी आटा कंपनी, बिस्किट कंपनी, अगर किसान को 20 रुपया मिलता है, बिचौलिया जो है बीच में 10 रुपया खा जाता है। अब ये किया जाए कि किसान जो है, किसानों से 26 रुपया, 25 रुपया, 24 रुपया जो भी हो, किसान को भी 4-5 रुपया रेट बढ़ गया, व्यापारी को भी घट गया, यानी कि बिस्किट का कॉस्ट कम होगा, यानी कि आटा का कॉस्ट कम होगा, मिडिल क्लास को भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा। इसीलिए मोदी जी ने 2 कानून लाया। एक कानून ये लाया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, 3 कानून लाया। एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एक कानून है, इसको क्या कहते हैं, ये एपीएमसी एक्ट वाला, मतलब कहीं से खरीद। अब व्यापारी डायरेक्ट किसान से खरीद लेगा, डायरेक्ट किसान से खरीद लेगा, तो जो बिचौलिया लोग थे उनको दर्द शुरू हो गया। वो बहुत ताकतवर थे बिचौलिया जो हैं, वो क्या कहते हैं, काले स्क्रीन वाले पत्रकार हैं, वो बोल रहे थे कि कोई सरकार में हिम्मत नहीं है इस कानून को लाने वाले। वो जो 4 लेटर का चैनल है, उसके जो पत्रकार है काले स्क्रीन वाले, वो बोल रहे थे कि ये जो मंडी है, इसका इतना शक्ति है बिचौलिया का कि किसी सरकार में हिम्मत नहीं है इस कानून लाने का। जब कानून ले आई सरकार, हिम्मत दिखाई सरकार, ये बताइए सरकारी कानून नहीं लाती, छोड़ देती, चलो तुम जैसे हो, सरकार को कोई क्या सरकार का प्रॉब्लम? सरकार को ये कानून लाने, सरकार का क्या है, इंटेंशन सही है कि हमको लोगों को आगे बढ़ाना है, हमको जो है देश को आगे ले जाना। सरकार क्या जरूरत था इस कानून, सरकार को क्या फायदा है कानून लाने से? फायदा किसान को होगा, मिडिल क्लास को होगा। कैसे फायदा होगा? किसान से डायरेक्ट बिस्कुट कंपनी, आटा कंपनी किसान से डायरेक्ट फसल खरीदेगी, ठीक है, किसान को ज्यादा कॉस्ट देगी, कंपनी का कम कॉस्ट लगेगा। फायदा किसको होगा? किसान को होगा, मिडिल क्लास को होगा, भारत के इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन ये जो बिचौलिया लोग हैं, इनके पास बहुत संपत्ति है, बहुत ताकत है, ठीक है, ये पैसा झोंक रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोग अपना अपना हित देखते हैं, ठीक है। किन्हीं को हित है कि भाई हमको सांसद बनना है, ठीक है, किन्हीं का हित है
कि भाई क्या कहते हो हमको रुपया मिलना चाहिए, किसी का हित है कि भाई जैसे चाइना का हित है, चाइना चाहता है कि भारत कमज़ोर रहे, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने सोचा है कि 20-25 साल बाद जाके हम लोग चाइना को दबा देंगे, हम लोग उतना इकोनॉमिक पावर हो जाएंगे कि चाइना लेकिन चाइना क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि एशिया में हम बॉस बन के रहें, भारत में अस्थिरता रहेगी, इससे चाइना को फायदा होगा। तो कुछ सभी लोग को चाइना से नहीं, कुछ लोग हैं जो चाइना का हित चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग का अपना एजेंडा खालिस्तान है, कुछ लोग का अपना एजेंडा क्या कहते हैं, सब लोग सत्ता है, तो सब लोग जो है कबाल मिल गया है, ठीक है। और किसान जो है, किसान के खिलाफ अगर कोई कानून होगा, पूरे भारत के किसान जब उतर जाएंगे सड़क पे 2 मिनट में कानून हुआ, यानी इसमें कुछ गलत नहीं है, इसीलिए पूरे भारत के किसान नहीं उतर रहे हैं। इसका एक समाधान ये भी तो हो सकता है ना, सरकार इसको ऑप्शनल कर दे, जिसको इस कानून का फायदा लेना है वो कानून का फायदा ले, और जिसको नहीं लेना है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सरकार सोच रही है इस बारे में कि जिसको इस कानून का फायदा लेना है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है वो कर सकता है, जिसको नहीं करनी है वो नहीं करे। अरे सरकार तो एक स्टेप और आगे बढ़ गई, सरकार बोली कि जो आपका मन है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का करिए, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं जिसका नहीं मन है नहीं करिए। पंजाब में कानून है, कांग्रेस पार्टी का वहाँ सरकार है, वहाँ कानून है कि जो आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका मन है कीजिए, उसके बाद आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते। मोदी जी का जो ये कानून लाया गया है, इसमें यह है कि आप जो है कानून जो है आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए, ठीक है, आपका जब मन है तब आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दीजिए, आप पे कोई केस नहीं होगा। तो ऑप्शन भी है, डबल ऑप्शन है, तो इसीलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यही है कि एक बार अफवाह फैल जाता है ना, और अलग अलग एजेंडे के लोग जुट जाते हैं, तो उस अफवाह को तोड़ने में बहुत आपको प्रूफ चाहिए। इसके लिए तो सबसे अच्छा प्रूफ है सीए। क्या बोला गया, मुसलमान को भारत से निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि लंदन के पार्लियामेंट में वहाँ बहस हुआ कि भारत के गृह मंत्री बोल रहे हैं कि जो मतलब मुसलमानों को निकाल के फेंक, यह क्या था। अब सोचिए पढ़े लिखे वहाँ के सांसद तक ये जो है लेफ्ट का इकोसिस्टम जो है वहाँ तक पहुँचा दिया गया। तो ये अफवाह जो है ना, ये बड़ा खतरनाक चीज़ होता है। अफवाह के नाम पे कुछ भी किया जा सकता है, पढ़े लिखे लोग अफवाह में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिरकार किसान और सरकार के बीच की तकरार कब समाप्त होगी, क्योंकि किसान भी परेशान है, सरकार भी परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान है, महंगाई भी बढ़ रही है। लेकिन ये बिचौलियों का ख़त्म करने की जो सरकार की पहल है, क्या ये ख़त्म हो पाएगी, या किसान समझ पाएंगे कि ये कानून हमारे हित में है या नहीं, या सरकार किसानों को समझा पाएगी कि कानूनी आपके हित में है? यह सवाल अभी भी बरकरार है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।